आज हम अनुराग शुक्ला के जन्मोत्सव पे सिंगरा के धरती पे यहाँ पे मौजूद हैं और वो जो आप गीत हो या संगीत हो जो हर साल देखते हैं वो शिशिर भाई के निर्देशन में होता है और यही कराते हैं। आज का दिन कितना सुखी और कितना संपन्न, क्योंकि इनके उस संगीत से आज पाठ से ये पूरा धरती और गुंजायमान हो गया। शिशिर जी, आज के उस पल के लिए दो शब्द, क्योंकि हमने बेटा तो खोया है लेकिन बेटे ने पूरे सिंगरा नहीं, चाल्टनगंज नहीं, पलामू नहीं, झारखंड का नाम रोशन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात बोला। यह गर्व की बात है। मरने के लिए तो आया है जो आदमी, वो जाएगा ही, लेकिन ये अनुराग शुक्ला ने जो कृति करके गया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग के हर घर में बेटा संतान पैदा ले, ताकि मेरा गांव, जिला, परिवार का नाम रोशन हो। आज पहले गोलू राजा आते थे, आज जी पूरा हनुमान पाठ हुआ। जी जी, जो धरती को पूरा गुंजायमान कर रहा था, उन कलाकारों के लिए और पलामू के लिए तो दुर्भाग्य है आज इनके घर में कुछ उस तरह से घटना हो गई, जिसके चलते गोलू राजा ने अपना कार्यक्रम का स्वीकृति दे के उनको हम लोगों द्वारा मना किया गया कि कार्यक्रम जो है इस तरह से पोस्टपोन किया गया है। हम लोग एक खाना पूर्ति किए हैं। आप खुद हमको देख सकते हैं कि हमने संकल्प लिया है कि यह कार्यक्रम जब तक हम जिंदा रहेंगे, कार्यक्रम को यहाँ हम करेंगे। आप उदाहरण में देख सकते हैं कि हमारी माता जी का देहांत हुआ है, मैंने लोटा छुरी लिया, वो हिंदू रस्म में होता है। उस कार्यक्रम को मैंने छोड़कर, जबकि घर से बाहर नहीं निकलना है, मैं यहाँ पे आया हूँ कि ताकि यह परंपरा चलते ही रहे। मतलब हम लोग शुरू से ही संकल्पित हैं। आप सोच सकते हैं, जो आग देता है, जो अगदुआ होता है, उसे घर से बाहर निकलने की जी मना है, लेकिन एक परंपरा जो टूट ना जाए, अनुराग का जो जन्मोत्सव है उसमें कोई खलल ना हो जाए, उसके लिए शिशिर जी यहाँ मौजूद है। तो नमन है ऐसे कलाकारों को जो अपने से ज्यादा अपने धरती को नमन करते हैं। दो शब्द, क्योंकि आपकी आवाजों से व्यास जी वो पूरा आज दिन गुंजायमान हुआ। भैया ये ना ये शहीद अनुराग शुक्ला को सबसे पहले उनके शहादत को हम नमन करते हैं। और शहीद अनुराग शुक्ला जैसे जो हमने देश का मान और सम्मान बढ़ाए हैं, उस टाइप का बहुत शहीद अनुराग शुक्ला जैसे हर एक घर में पैदा हो, ताकि हमारा देश का मान और सम्मान बचा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस पिता से बात करना चाहूंगा जो पिता अपने पुत्र के शहीद उपरांत, ये जो पल है वो हर पिता को करना चाहिए, क्योंकि वो जो बेटा था वो अपने दोस्तों की जान बचाते बचाते शहीद हुआ। तो उस पिता के कलेजे पे पत्थर जो रख के इन्होंने किया है, काबिल तारीफ है। और ये पूरी दुनिया के लिए सीख है, क्योंकि वो शहीद हुआ है, मरा नहीं है। आज भी वो इस धरती पे जिंदा है और अनुराग जिंदा है, तभी ये लोग जन्मोत्सव और ये सब चीज कर रहे हैं। दो शब्द आज के दिन उस बेटे के लिए जो पूरे ध्वज को अमर कर गया, तिरंगे को अमर। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज अनुराग शुक्ला की शहादत स्थल पर हर वर्ष की भांति हम लोग जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए, और ये धूमधाम से मनाने का सिलसिला जब तक मैं जिंदा हूँ जारी रहेगा। क्योंकि जो देश के लिए समर्पण बेटा ने किया है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा कि जब तक मैं रहूं और मेरे जाने के बाद भी ये सिलसिला कायम रहे, इसकी व्यवस्था मैं करते जाऊंगा। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं उन पंडित जी से बात करूंगा जो इस पूरे पाठ को किए हैं, मेरे नजरों से छूट ना जाए। तो ये पाठ जो आज पूरा गुंजायमान कर रहा था, दो शब्द, क्योंकि उससे धरती की जो चीजें हैं वो पुलकित हो जाती है और बरकत और सब चीजें आती हैं ऐसे पाठ से, जैसा कि कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी ओर से धन्यवाद। वास्तव में यह सुंदरकांड इस कलिकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पाठ को करने वाले लोग, अगर हम कहें तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो इस पाठ को सुनने या करने से कट जाते हैं, और इस पाठ को सभी को करना चाहिए। यही एक आधार है। और
इस कलयुग में तो ईश्वर का नाम ही मुख्य आधार है, इसलिए सभी को यह पाठ करना चाहिए। और इस प्रांगण में अनुराग शुक्ला जी के जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये पाठ होता है, ये कई सालों से मुझे अवसर मिलता है और मेरा प्रयास यही होगा कि इस अवसर पर, इस आयोजन में मैं हमेशा अपना समय दूंगा और सुंदरकांड पाठ से यहाँ के धरती को अभिभूत करूंगा। तो मैं आपको बताते चलूं, ये सिंगरा की धरती है और यही बहुत बड़ा महायज्ञ जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा हुआ। और ये पूरा इलाका ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पलामू नहीं, बिहार और यूपी में भी इतनी बारिश हुई कि धान और खेती लहलहाए और उपज होती है। तो ये सोचने की बात है, ये कच्छ कहने की बात नहीं है, सोचने की बात है और देखने की बात है। अगर आप महायज्ञ और ऐसे पाठ कराते हैं तो बरकत अवश्य मिलती है। ये सच है और सच्चाई है जो पूरा पलामू ने देखा, पूरे झारखंड ने देखा। जी, आज अनुराग शुक्ला का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, तो सब क्योंकि आप उसी के फिर जी, मैं बता दूं दिवाकर जी, शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला का आज 29वां जन्मोत्सव पूरे पलामू में मन रहा है और पूरा पलामू जो है अनुरागमय हो चुका है, क्योंकि जो इन्होंने कृत किया अल्पायु में, जो इन्होंने वीर गति को प्राप्त हुआ और कहते हैं ना कि दूसरों के लिए काम आना, जो अपने साथी जवानों की जान बचाने में इन्होंने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तो यह अविस्मरणीय है और युगों युगों तक इनका जो कृत्य है उसको लोग याद करेंगे। साथ ही पलामू के जो युवा हैं इनसे प्रेरणा लेंगे कि अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कैसे हमें वीर गति को पाना है। और आज पूरा ही पलामू इनके कृत्य को नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है। साथ ही साथ पूरे आवाम से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चाहे शहीद का बलिदान दिवस है, चाहे शहीद का जन्मोत्सव है। हम सबों का यह परम कर्तव्य है कि जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उनके लिए हम अपना समय निकाल करके और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें, श्रद्धासुमन अर्पित करें। जय हिंद। लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला जाते जाते अमर हो गया और दुनिया को रुलाया, लेकिन आज पूरा पलामू उसका धूमधाम से जन्मोत्सव मनाता है। तो सब क्योंकि आप इसके साक्षी शुरू से ही रहे। देखिए, ये तो बात सच है कि जो शहीद का परिवार होता है, शहीद के जाने के बाद, क्योंकि शहीद होना यानी कि कहीं ना कहीं वो भारत माँ भारती की सेवा में लगा हुआ है, तो वो एक कमाऊ होता है, एक परिवार का आधार होता है, ताकत होता है। लेकिन उसके जाने के बाद परिवार के जो हालात होते हैं वो बहुत बदतर हो जाते हैं। उसके ऊपर न समाज को कोई मतलब होता है, न परिजनों को कोई मतलब, कोई पूछने नहीं जाता है। लेकिन पलामू इस बार मामले में सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर एक शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला का परिवार रहता है, जो शहादत के किसी के सम्मान का इंतजार नहीं किया। मुझे याद है कि 19 साल लगे थे कारगिल शहीद युगंबर दीक्षित और प्रबोध मेहता को सम्मान मिलने में, उनको जो प्रशासन से जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ मिलने में। यानी हम लोगों ने लिखा था कि 19 साल बाद सम्मान मिला शहादत का। तो आप सोचिए कि इन्होंने इंतजार नहीं किया, ये अपने बेटे के जो जीवन पद्धति थी उनकी, कि वो किस तरह लोगों के साथ घुल मिल कर रहते थे, किस तरह अपने ये परिवार का इष्ट मित्रगण का सेलिब्रेट करते थे जन्म दिवस, किस तरह वो जरूरतमंदों असहायों पर ध्यान रखते थे, आम चलने वालों पर ध्यान रखते थे, उनकी सेवा करते थे। तो वही चीज पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इस शहादत का इंतजार, किसको सम्मान दे इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, ये अपनी शहादत को गौरवान्वित कर रहे हैं। खुद से महसूस किया और ये परिवार सैल्यूट करने लायक है इस रूप में कि भारत वर्ष के तमाम शहीद के परिवार इस बात को समझे और इसी तरह अपने शहीद जो परिवार का सदस्य है उसकी जीवन गाथा को जीवंत बना। और उसी का उदाहरण है शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला स्मारक स्थल, जहां हर जन्म दिवस 3 दिसंबर को एक भव्य रूप से मनाया जाता है। इस बार पारिवारिक कारण से थोड़ा सुंदरकांड का सामान्य पाठ रहा, अन्यथा यहाँ भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार आते हैं इस मंच पर और उस शहादत को सम्मान देते हैं। तो आने वाले वक्त में ये परंपरा एक बहुत बड़ा मेला का रूप लेने वाला है और इसको हम अपनी आंखों से देखेंगे, ये हमें भरोसा है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल
मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।